ननद या बेटी। शिल्पा के ननद और उसमें काफी उम्र का अंतर था, लेकिन शिल्पा उसके साथ भाभी की तरह ही रहती। ये क्या है, तुम्हारी बहन कितनी छोटी है, स्कूल में पढ़ रही है। मुझे तो लगता है कि इसे भी हम लोगों को ही पालना होगा। तभी माँ आ जाती है। गुड्डो, वो तेरी बहन के स्कूल से फोन आया था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तेरे पापा तो जाएंगे नहीं, तू और बहू ही चले जाना। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। शिल्पा कल तैयार रहना, मैं पिक कर लूंगा। मैं पेरेंट्स मीटिंग में? ठीक है ठीक है। सास चली जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद, अरे कैसे बात कर रहे हैं आप, अभी तो अपनी शादी हुई है, मैं कहाँ से 10वीं की लड़की की माँ लगती हूँ। अरे देखो शिल्पा, हम लोग उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन बड़े तो है ना। क्या कभी लीली ने तुम्हें पलट कर जवाब दिया या कभी तुमसे ननद जैसा व्यवहार किया? नहीं ना, तो तुम क्यों नहीं उसकी माँ बनने की कोशिश करती? माँ, अरे अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ। अरे मैं कैसे कर सकती हूँ? कुछ दिन बाद मिनी कहती है एक दिन, माँ मुझे भी भाभी की तरह मेकअप करना है, मेरे लिए भी सामान ले आओ ना। अरे कौन सा तुझे बहुत सारा मेकअप करना है, एक बार ही करना है ना, जा भाभी से ले ले। मिनी भाभी के पास जाती है और वहां जाकर क्या है, मेरे कमरे में क्या करने आई हो? भाभी वो ना, मुझे भी मेकअप करना है तो प्लीज। अरे फ्री का नहीं है, पता है कितना महंगा मेकअप आता है। बड़ी आई, जब बड़ी हो जाओगी तब लगा लेना मेकअप। अरे बहू, कौन सा वो ज्यादा यूज कर लेगी, दे देना। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं दे सकती, ये खत्म हो जाएगा। वैसे भी बहुत महंगा सामान दिलाया है मेरे पापा ने। अरे तो क्या हो गया, खैर रहने दे। मीना बस अब सारा दिन मेकअप के लिए रोती रहती। तभी सास की एक सहेली आ जाती है। अरे विमला कैसी है, कहाँ है तेरी बहू? उससे थोड़ा काम था। बहू से? उससे क्या काम है? वो क्या है ना, हम लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है, मेकअप के सारे सामान है। पहले ज्वाइन करने पर ये छोटा सा मेकअप का बक्सा फ्री मिलेगा सामान के साथ, लेकिन उससे डबल रेट का सामान बेचना पड़ेगा। घर में बैठे सामान बेचो और पैसे भी कमाओ। तभी शिल्पा आ जाती है। शिल्पा, ये नीलम है, इसने एक ब्यूटी मेकअप की कंपनी ज्वाइन की है जो घर पर रहकर महिलाओं को रोजगार देती है। पहली ज्वाइनिंग में ये मेकअप का सामान फ्री मिलेगा, फिर घर बैठे सेल करो और मुनाफा कमाओ। ना ना, मेरे बस की बात नहीं है काम करना, मैं तो आराम करूंगी बस। लेकिन सास जब अपनी बेटी का चेहरा देखती है तो वो नीलम के मेकअप बक्से को घूर रही होती है। ला नीलम, मैं घर से काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तू मुझे बदले में ये मेकअप बॉक्स दे दे। नीलम विमला को मेकअप बॉक्स दे देती है, जिसे वो मिनी को दे देती है। अब मिनी मेकअप किट से मेकअप करने लग जाती है। क्या बात है, घर में तो पैसे का पेड़ लगा है, जो छोटी सी बच्ची को मेकअप लेकर दे दिया। फिर एक रोज, भाभी मेरे बाल भी मशीन से सीधे कर दो ना, जैसे आपने किए हैं। भाभी मुझे भी घुमाने ले चलो ना, मेरे सारे दोस्त घूमते हैं। लेकिन फिर एक दिन मिनी के कमरे से रोने की आवाज आती है। भाई भाभी देखो ना, माँ को क्या हो गया है, वो कुछ नहीं बोल रही है। शिल्पा की सास का अचानक से देहांत हो जाता है और मिनी अकेली रह जाती है। पहले जो मिनी हर बात पर जिद किया करती थी, वो एडजस्ट करने लगती है। शिल्पा को मिनी के व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है। मिनी खाना लेकर क्यों नहीं जाती ऑफिस? वो भाभी सुबह देर हो जाती है तैयार होने में, पहले माँ ही बना दिया करती थी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैनेज करना सीख जाऊं कि सुबह उठकर खाना बनाकर ऑफिस कैसे जाते हैं। शिल्पा को मिनी पर तरस आने लगता है। वो मिनी को खाना बनाकर देने लगती है कि एक दिन उन लोगों के घर मिनी की मौसी आती है। मौसी, आप कितने दिन बाद आई हैं? ये बोलकर वो मौसी के गले लग जाती है। मिनी बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। लड़का तो फिर भी बीवी के साथ हो जाता है, तू अकेली। अरे कितनी पतली भी हो गई है। दीदी थी तो बताती थी कि शिल्पा भी तुझे ननद की तरह ही देखती है। बेटा तू मेरे साथ चल। मिनी की आंख में आंसू आ जाते हैं। मौसी, मैं भाई के बिना नहीं रह सकती, माँ की बात वही तो है मेरा। मौसी कुछ दिन रहती है, मिनी का ख्याल रखती है और फिर अपने घर चली जाती है। शिल्पा देखती है
कि आज मिनी के सर पर तेल डालने की ज़रूरत है, आज उसे कौन सा मनपसंद खाना बना कर दूँ ताकि वो खुश रहे, और वो खुश भी रहती है। शिल्पा को लगता है कि जहाँ भाई में मिनी पिता को देख रही है तो भाभी में वो माँ को देखना चाहती होगी, लेकिन उसने तो हमेशा मिनी से कंपटीशन ही रखा। फिर कुछ साल बीतने के बाद एक दिन, शिल्पा, मैंने मिनी के लिए लड़का फाइनल कर दिया है, उसे देखने जाना है। शिल्पा और पति दोनों लड़का देखने जाते हैं, जहाँ शिल्पा को एहसास होता है कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो किसी ननद के लिए नहीं बल्कि मिनी उसकी बेटी ही हो, उस तरह से। नहीं, मिनी को काम कम करना आता है, लेकिन वो बाहर का काम खूब कर लेती है। अरे पढ़ी लिखी है हमारी मिनी, कमाई भी अच्छी है, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने आज तक। बहुत अच्छी लड़की है। शिल्पा का पति उसे देख रहा था कि ये वही शिल्पा है जिसे मिनी पसंद तक नहीं थी। लगता है मिनी को घर से निकालने की जल्दी होगी इसे। पर अब शिल्पा बदल चुकी थी। फिर शादी तय हो जाने के बाद शिल्पा मिनी की सारी तैयारी में लग जाती है। मिनी, ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, तुम्हारे कपड़े तो आए ही नहीं अब तक। भाभी, वो छुट्टी शादी के बाद भी लेनी पड़ेगी तो इतनी जल्दी नहीं मिल रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। लेकिन अगली सुबह, मिनी, ओ मिनी। मिनी वहां आती है। मिनी ये शहर के सबसे नामचीन कपड़े वाले हैं। ये अपना सारा लेटेस्ट कलेक्शन लेकर घर आए हैं। तुझे जो पसंद है ले ले। और ये बुटीक वाली भी मैंने घर पर ही बुला ली है। नाप और स्टाइल बताकर ऑफिस चली जाना। मिनी खुश हो जाती है। वो ढेर सारी शॉपिंग घर बैठकर ही कर लेती है और फिर नाप देकर ऑफिस चली जाती है। मिनी ऑफिस में होती है कि शिल्पा उसे वीडियो कॉल करती है। मिनी, मैं ये फुटवेयर और बैग्स देख रही हूँ, देखकर बताना क्या क्या अच्छा लग रहा है तुझे। मिनी की सारी शॉपिंग शिल्पा ऐसे ही कर देती है। फिर हल्दी मेहंदी के बाद वो दिन भी आ जाता है जब मिनी की विदाई हो रही होती है। मिनी दरवाजे में खड़ी होती है, लेकिन उसे भाभी नहीं दिखती। अरे कहाँ है शिल्पा? ननद जा रही है और ये है कि भाई, भाभी कहाँ है? सारे अंदर जाते हैं, जहाँ कमरे में बैठी शिल्पा रो रही होती है। वो मिनी को देखकर गले लगा लेती है। मैं तुझे जाता नहीं देख सकती। छोटी सी थी जब मैं यहाँ आई, दुल्हन बनकर आई थी। तू मेरी ननद नहीं, तेरा कन्यादान देकर तो मैं तेरी माँ बन गई हूँ। सारा माहौल भावुक हो जाता है और मिनी शिल्पा के गले लग जाती है।